हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम है जब। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुके हैं। और कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। परसेंटेज में जो पर है इसका मतलब होता है ईच, और जो सेंट है, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी या फिर 100। अब अगर आपको इस एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करूं, इतना तो आपको पता चल गया है कि पर का मतलब है ईच और सेंट का मतलब है सेंचुरी। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हम बोले कि किसी के 50% मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में, तो हम उसकी परसेंटेज किस में से निकालते हैं, हम निकालते हैं 100 में से। तो इसलिए पर 100 जो हमारी परसेंटेज आती है पर 100 में से आती है, पर और सेंचुरी पर 100। सेंचुरी मैंने आपको बताया 100 और पर मीन्स ईच। तो ईच 50 में से जो हमारी निकलेगी, ईच 50 जो है वो 100 में से निकलेगी। तो इसलिए परसेंटेज का मतलब होता है हमारा, पर का मतलब होगा ईच और सेंट का मतलब होगा सेंचुरी, मतलब हर एक 100 में से हम जो फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से अगर मैं 20% लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं 20%, तो 20% भी हमें 100 में से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, 100 में से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ईच जो है वो 100 में से ही हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज हर एक चीज़ की। तो इसलिए बाकी अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी हमें किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ परसेंटेज में दी हुई है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 20%, अगर हमें 20% गिवन है तो हमें इसकी परसेंटेज को हटाने के लिए हमें इसे डिवाइडेड बाय 100 करना है। जब भी परसेंटेज को रिमूव करना है, जब भी परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय 100, और जब किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लें। जब भी कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.004%। हमें 0.004% को फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसकी परसेंटेज भी हटानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसके डेसिमल को हटाते हैं। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3, तो मतलब नीचे लग जाएंगी 1 2 3 जीरोस और ये 1 और ऊपर 4। ये हटा दिया हमने इसका डेसिमल। अभी ये सिर्फ डेसिमल हटा है, अब हमें इसकी परसेंटेज भी हटानी है, परसेंटेज को भी रिमूव करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज रिमूव करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये डेसिमल हटाने के लिए, और ये डिवाइड हुआ हमारा परसेंटेज हटाने के लिए, और बीच में इन दोनों के बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास 4 का डेसिमल भी हट चुका है और 4 की परसेंटेज भी हट चुकी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो 1000 है ये हमने डेसिमल को रिमूव करने के लिए लगाया है 1 2 3, तो 1 2 3 3 जीरोस नीचे, तो यहाँ पे हमारा ऊपर 4 का डेसिमल रिमूव हो गया, बट डेसिमल के साथ हमारा परसेंटेज भी है, इसको भी रिमूव करना है। तो हमने इसलिए इसको 100 से भी डिवाइड किया ताकि हमारी परसेंटेज भी रिमूव हो जाए। तो अब इसको हम यहीं पे काट के देखते हैं। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास, तो 5 4 जार 20 और यहाँ पे 0।
तो 250 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है हम उनको लिख लेते हैं। 250 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो हमारे पास 1000 को कट चुका है। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 100, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। सॉरी, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में था हमारे पास, ऊपर 1 भी बच रहा है हमारे पास इनके साथ साथ। तो ये 1/250/100 और यहाँ पे भी 1/25,000, ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर निकल गया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हमसे डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 84%। 84% को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था 0.004 को। इसको भी हमने फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तभी हमारे पास फ्रैक्शन जो परसेंटेज जो है वो रिमूव होती है। तो 84 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 के साथ, तो यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है वो रिमूव हो चुकी है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 जीरोज है नीचे, ऊपर डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2, मतलब 2 डिजिट्स के से पहले डेसिमल आएगा क्योंकि नीचे 2 जीरोज हैं। तो 84 1 और 2, तो यहाँ पे डेसिमल, तो ये हो गई इसकी डेसिमल फॉर्म। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है, और हमारे पास जो बी ऑप्शन है वही हमारे पास इसका सही ऑप्शन आंसर है। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 73% है, इसकी हमने परसेंटेज को रिमूव करना है सिंपली। तो बहुत इजी है, हमें पता है कि परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइडेड बाय हम 100 करते हैं। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.73। हमें पूछा था इसमें कि व्हाट इज़ द 73%। तो वैसे एक्चुअल देखा जाए तो 73% हमारे पास सिर्फ 73/100, ये हमारे पास 73% है। बट अगर इसी में आपको पिछले क्वेश्चन की तरह अगर पूछ लिया जाए कि इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ, तो मैंने आपको डेसिमल फॉर्म में भी इसको लिख के बता दिया है। डेसिमल फॉर्म में होगा ये 0.73, और अगर डेसिमल फॉर्म नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपसे व्हाट इज 73% पूछा हुआ है, तो हमारे पास आंसर यही रहेगा 73/100। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे पास x की फॉर्म में है। तो हमारा क्वेश्चन है 2/5 इज इक्वल टू x%, देन x इज इक्वल टू। तो जो हमारे पास 2/5 है वो x% के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x हमारे पास क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, 2/5 इज इक्वल टू हमारे पास x% दिया हो। तो मैंने आपको बताया कि जब भी परसेंटेज को रिमूव करना है तो हम डिवाइड करते हैं उसको 100 से। तो x को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूं तो इसकी परसेंटेज रिमूव हो गई है। अब सिंपली 2/5, और यहाँ पे 100 डिवाइड में है, तो वहाँ जाके हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x बच रहा है। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये 25 ज़ा 100, ये आपस में कट चुका है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ज़ा 40। तो 40 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 40, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है, और हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 चेंज इनटू परसेंटेज। हमें 2/3 को परसेंटेज में चेंज करना है। इससे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किए हमने उनमें परसेंटेज को रिमूव किया था। तो अब हमारे पास जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो मैंने आपको बताया था रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया अभी। और अब हमने कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आइए करके देखते हैं इसको। तो हमारे पास 2/3, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। अब 3 से 100 तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 200/3। तो अब जब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा, मैं डिवाइड नहीं करूँगा, आप लोग कर लेना, मैंने करके देख लिया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ 66 होल 2/3%। अगर आपको डिवाइड नहीं भी करना है, अगर इतना भी लिख देते हो तो ये भी आंसर सही होगा। बट अगर आपसे पूछा गया है तो हमारे पास राइट आंसर ये होगा 66 होल 2/3।
आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25% प्लस 3/4 इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर हम 25% को 3/4 से प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहला काम है हमारा परसेंटेज को रिमूव करना। तो मैंने आपको बताया था रिमूव करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुके हैं। तो जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे आती है तो मैंने आपको बताया था हम एलसीएम लेते हैं, और 100 और 4 का एलसीएम हमारे पास 100 ही आता है। जब 100 को फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 25। मैंने एलसीएम लेना आपको बताया था किस तरह सॉल्व करते हैं इसको। प्लस जब इस 100 को वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पर 25 से कट जाएगा, और 25 3 जा 75 होते हैं हमारे पास। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 100, और 100 से 100 कट गया, 100 1 जा 100, तो 1 हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है, जो कि ए ऑप्शन है। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें और लाइक करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को शेयर भी करें, हमारी वीडियोस को भी शेयर करें। थैंक यू।